Assalamualaikum everyone. Welcome to this class on the past perfect continuous tense, which is also called the past perfect progressive tense. This tense is an advanced tense and we use it to talk about the past with a lot of interesting ways, and you will see what they are. So let's get started. अब सवाल ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली किसे कहते हैं और इसकी सेंटेंस मेकिंग किस तरह की जाती है। तो गाइज इसके मीनिंग पर आप गौर करें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पास्ट मीन्स गुजरा हुआ ज़माना, कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूड एक्शन यानी कि मुसलसल जारी रहने वाला एक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम चल रहा होता है, पास्ट से ही चल रहा होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि गुजरे हुए वक्त में कोई काम चल रहा था और किसी ख़ास वक्त से ही चल रहा था और फिर वो पास्ट में ही ख़त्म भी हुआ। मिसाल के तौर पर, मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था, यानी 3 घंटे बाद तो मैं पहुंच गया तो उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। इसी तरह वो सुबह से भागे जा रहा था, अब नहीं भाग रहा लेकिन वो सुबह से भागे जा रहा था, तो ये काम पास्ट में ही होकर पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था, यानी अली ने कब से मेरा इंतज़ार करना शुरू किया? अली ने 9 बजे से मेरा इंतज़ार करना शुरू किया, फिर 10 बज गए, मैं नहीं आया और अली मेरा इंतज़ार करता रहा। 11 बजे मैं पहुंचा तो अली का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो एक काम कब से हो रहा था? 2 घंटे से जो वो वेट कर रहा था, उसका वेट कब खत्म हुआ? उसका वेट खत्म हुआ 11 बजे जब मैं पहुंचा। उससे पहले वो क्या कर रहा था? उससे पहले वो मेरा इंतजार ही किए जा रहा था। तो ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी विल बी एडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर, बिफोर एंड व्हेन। सिंस, फॉर, बिफोर और व्हेन का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, ये मैं ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपको इनके यूज के बारे में जरा भी कंफ्यूजन हो तो आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। अब कुछ मजीद मिसालों से इस टेंस को समझते हैं। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, यानी मैं उस कंपनी में 5 साल से वर्क कर रहा था, तब जाकर मुझे प्रमोशन मिली। यानी मैं जब उस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया मैंने, तब मुझे प्रमोशन नहीं मिली, ना 1 साल बाद, ना 2 साल बाद, ना 3 साल बाद, ना 4 साल बाद, बल्कि 5 साल के बाद प्रमोशन मिली। 5 साल के बाद मेहनत का सिला मिला, 5 साल तक मेहनत जारी रखी हुई थी। इसी तरह व्हेन आई अराइव्ड अली हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, यानी जब मैं पहुंचा तो अली 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, 2 घंटे बाद मैं पहुंचा तो उसका इंतजार खत्म हुआ। He was very tired, he had been running since morning, वो बहुत थका हुआ था। क्यों? क्योंकि वो सुबह से भाग रहा था, अभी नहीं भाग रहा, सुबह से भागे जा रहा था, इस वजह से वो थक गया। इसी तरह you had been shopping in that market before you came home, यानी आप घर आने से पहले उस मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे, अब घर आ गए हैं, अब नहीं कर रहे। काम कब हो रहा था? पहले हो रहा था। क्या? शॉपिंग की जा रही थी मार्केट में। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव मीन्स इनकारिया जुमले। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, उसके पास सिंस, फॉर, बिफोर और व्हेन का यूज,
उसी तरह सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सेंस बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ नॉट का एडिशन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं। अब इनको एग्जाम्पल्स से समझते हैं। They had not been speaking to each other for years. यानी वो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ एक लंबे अरसे की बात की जा रही है कि वो एक लंबे अरसे तक यानी सालों तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इसको फॉर्मूले से मैच करें। सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट का एडिशन किया है, उसके बाद बीन ऐड किया है, उसके बाद स्पीक के साथ आईएनजी फॉर्मेट की गई है। माई डॉग हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर ही डाइड, यानी मरने से पहले जो डॉग था वो सो नहीं रहा था। अब तो वो मर गया, लेकिन मरने से पहले वो सही से सो नहीं रहा था। काम शुरू हुआ था पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब वो मर चुका है। आवर चिल्ड्रन हैड नॉट बीन डूइंग देयर चोर्स सो वी टोक अवे देयर आईपैड्स, यानी हमारे बच्चे कामकाज में हिस्सा नहीं ले रहे थे, कामकाज नहीं कर रहे थे, सो इसलिए हमने क्या किया, हमने उनके आईपैड्स सल्व कर लिए, यानी उनसे दूर कर दिए। तो ये भी क्या कर रहे थे, बच्चे एक दफ़ा नहीं किया होगा, लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा दफ़ा ऐसा किया होगा कि वो घर के कामकाज बिल्कुल नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या करना पड़ा, उनके आईपैड्स लेने पड़ गए। तो ये भी पास्ट में ही काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले, इसके वही दो पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? एक, जब आंसर हमें यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, और जब हमें आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड्स का भी यूज़ करेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जब आंसर यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। जब आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तो WH वर्ड्स प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड किया जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट, देन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। Had the children been acting strange, क्या बच्चे अजनबी सा एक्ट कर रहे थे? तो यहाँ पर यस और नो में आंसर रिक्वायर्ड है, इसलिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। अब जब इसी सवाल का आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तो हम WH वर्ड्स का एडिशन करेंगे। सवाल हमारा हो जाएगा वाई हैड द चिल्ड्रन बीन एक्टिंग स्ट्रेंज, बच्चे क्यों अजनबी सा एक्ट कर रहे थे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। Had you been living in America before you got married? यानी क्या आप शादी से पहले अमेरिका में रह रहे थे। अब अगर इसी सवाल का जवाब हमें ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तब हम WH वर्ड्स का एडिशन करेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा How long had you been living in America before you got married? So guys, that's all for today. I hope you enjoyed this lesson. If you like it, please subscribe to my channel and share this lesson with your family and friends. Thank you so much for watching. We'll be here with something new very soon. Till then, take care and bye-bye.